Hello friends, welcome to English Literature friends. Here we are going to discuss our figure of speech. Friends, this is very important class for your state exam, TGT as well as PGT एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं वो कम से कम आपके 3 और 4 फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे, TGT में भी और PGT में भी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी क्लास होने वाली है। लगभग 20 मिनट की ये क्लास होने वाली है जो आपको 3 से 4 नंबर दे के जाएगी। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स जो ये हमारी क्लास है जो फिगर ऑफ स्पीच, ये जहाँ कहीं भी हमारा इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, जैसे कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, KVS, NVS, DSSB और HTET और किसी भी अदर स्टेट के जो टेट हैं वहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच है, काफ़ी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी सेंटेंस को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, उनको हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। जैसे फ्रेंड्स हिंदी में हमारे अलंकार होते हैं, की जो हमारी कविता होती है उसकी लैंग्वेज को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, उसी तरह हमारे इंग्लिश में भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ किए जाते हैं पोइट्री में। जो हमारी पोइट्री होती है उसको और अधिक इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ फ्रेंड्स ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले रखे हैं, ये PDF है, ये मेरे ही रजिस्टर की PDF है जो कि फ्रेंड्स मैंने 2019 में बनाए थे। मुझे नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी बुक के जो प्रिंटेड बुक है उससे मैं आपको टीच करूँ, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मैं इसी में से आपको पढ़ाती हूँ और आपको अच्छे से समझ भी आएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ जो हमारे 30 फिगर ऑफ स्पीच हैं लगभग, उनमें से हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो जो पहला यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच दिखाया गया है वो है सिमली। तो फ्रेंड्स जो हमारा सिमली होता है फ्रेंड्स, वो कंपेरिजन करता है टू अलग अलग जो हमारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। और सिमली होता है उसका जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, जबकि हम देखते हैं कि मेटाफर में ऐसा कुछ नहीं होता। मेटाफर होता है वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जबकि जो हमारा सिमली होता है फ्रेंड्स उसमें एज लाइक एज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखना फ्रेंड्स, और एक बात ये आपको याद रखनी है कि जो सिमली होता है उसमें जो कंपैरिजन किया जाएगा वो चीज़ें होंगी, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो हमारा नाउन होगा फ्रेंड्स, वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न पाएगा, अलग पाएगा, डिफरेंट पाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस देखना जो हमारे एग्जाम्पल के लिए हैं। तो ही रन्स लाइक ए हॉर्स, तो यहाँ पे ही उसका कंपैरिजन किसके साथ किया है, हॉर्स के साथ किया है। और जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है, लाइक। तो यहाँ लाइक से हॉर्स और व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखना फ्रेंड्स, दे फोर्ट लाइक हमारा कीवर्ड आया। तो सिमली की पहचान यही है, दे फोर्ट लाइक कैट एंड डॉग, कि वो कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स जो वे होते हैं उनका कंपैरिजन किन के साथ किया है, कैट और डॉग के साथ किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कीवर्ड यूज किए जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। एक सेंटेंस और देखना, शी इज एज ब्यूटीफुल एज ए रोज, ठीक है, कि वो रोज़ की तरह सुंदर है। तो यहाँ पे एज के साथ हमारा क्या किया गया है, कंपैरिजन किया है। तो जो हमारी सिमली होती है फ्रेंड्स उसमें हमारा जो कंपैरिजन किया जाता है वो इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है, मीन्स उसमें जो वर्ड होंगे लाइक एज का यूज किया जाता है। अब चलते हैं हमारे सेकंड फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर। तो देखना दूसरा क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है फ्रेंड्स। मेटाफर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, रूपक। और जो हमारा सिमली होता है उसको हम उपमा कहते हैं। जैसे हिंदी में सा के द्वारा, सम के द्वारा कंपैरिजन किया जाता है, वैसे इंग्लिश में एज लाइक के द्वारा किया जाता है। तो जो हमारा मेटाफर होता है उसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन वो कैसा होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे फ्रेंड्स देखना ही, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस देखना पर फ्रेंड्स, ही रन लाइक ए टोर्टवाइज। तो ये तो हमारा देखो लाइक का यूज कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ही का टोर्टवाइज के साथ जो कंपैरिजन किया है वो सिमली बन जाता है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस देखना फ्रेंड्स, दूसरे में क्या है, ही वॉज ए टोर्टवाइज। यहाँ पे क्या कह दिया, ही वॉज
टोर्टवाइज कि वो क्या है, एक टोर्टवाइज है, उसको डायरेक्ट क्या बना दिया, टोर्टवाइज बना दिया। जैसे हम बोलते हैं ना कोई पतला बंदा होता है तो हम उसका कंपैरिजन नहीं करते, उसको हम सीधा डायरेक्ट क्या कह देते हैं कि भाई ये तो पहलवान है, तो वो हमारा क्या होता है, मेटाफर होता है। ठीक है, कि बिल्कुल उसी चीज़ को बना देना। ठीक है, कि भाई हम बोल देते हैं ना कोई ज़्यादा पढ़ाकू बंदा होता है, बच्चा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये तो किताबी कीड़ा है। उसको हम ऐसे नहीं बोलते कि ये किताबी कीड़े जैसा है, या फिर ये मिल्टन जैसा है, या फिर हम किसी का नाम लेके उस जैसा है। तो जैसा जो हम लगाएंगे वो तो लगता है हमारा उपमा में, और हम डायरेक्ट जो कंपेरिजन कर देते हैं जैसे कि भाई वो तो शेक्सपियर है, तो वो हमारा बन जाता है मेटाफर। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है वो देखना फ्रेंड्स, द न्यूज कैम लाइक ए डैगर। तो यहाँ पे लाइक आया है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमली हो गया। दूसरा सेंटेंस देखना, द न्यूज वॉज डैगर इन हिज हार्ट। तो यहाँ पे देखो सीधा न्यूज को क्या बना दिया, डैगर बना दिया, सोर्ड बना दिया, तलवार बना दिया। तो जो डायरेक्ट होता है उसको हम मेटाफर बोलते हैं, जिसमें एज लाइक एज का यूज किया जाता है वो हमारा सिमली होता है। तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, जो कि 3rd नंबर का है, जिसमें हमारा पर्सोनिफिकेशन आता है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें किसी नॉन लाइव थिंग होती है उसका कंपैरिजन या उसके साथ हम लाइव थिंग को जैसे उसके साथ हम विशेषण जोड़ देते हैं। नॉन लाइव थिंग को हम लाइव थिंग की तरह यूज करते हैं या उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे देखना, फॉर एग्जांपल द फेयर स्वेलोड द होल फॉरेस्ट। ठीक है, तो स्वेलो होता है वो हमारा क्या होता है, आपको पता है, द फेयर स्वेलोड होल फॉरेस्ट। दूसरा सेंटेंस देखना, द होल टाउन वॉज स्लीपिंग। यहाँ पे देखो द होल टाउन, टाउन होता है वो सोता है क्या, लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया कि टाउन है वो सो रहा था, किस पूरा का पूरा जो टाउन है वो सो रहा था। यहाँ ऊपर देखना, लव इज ब्लाइंड, लव अंधा होता है क्या, लेकिन यहाँ पे लव को किस रूप में प्रेजेंट किया है, एक जैसे हम कह सकते हैं कि नाउन बना दिया इसको, एक जीवित नाउन होता है जो लाइव होता है उसी की तरह इसको यूज कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्सन की क्वालिटी को शो किया जाता है किसी नॉन लाइव थिंग में। आगे देखना फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का रहता है यूफिमिज्म। यूफिमिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन होती है अनप्लीजेंट और उसको हम प्लीजेंट वे से प्रेजेंट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स कोई बात है ऐसे, देखो एक तो हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि भाई इसका फादर मर गया, और एक हम कहते हैं कि हिज फादर पास्ड अवे। ठीक है, तो इस तरह से जो हम बात बोलते हैं बिल्कुल मैनर के साथ बोलते हैं, बहुत अच्छे से लेके से बोलते हैं, तो वो होता है हमारा यूफिमिज्म। जबकि हमारी जो सेंटेंस होता है, जो थिंग होती है वो अनप्लीजेंट होती है। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ फेल्ड इन एग्जामिनेशन, कि वो अपने एग्जामिनेशन में फेल हो गया है, एक तो ऐसे बोलते हैं। एक हम बोलते हैं कि ही कुड नॉट मेक इट, तो इसका मतलब भी क्या है, वो फेल हो गया। तो फेल नहीं करके हम क्या कहते हैं, ही कुड नॉट मेक इट, कि वो इसको नहीं कर सका। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि ही हैज़ फेल्ड तो उसको फील होगा, लेकिन यहाँ पे हमने ये सेंटेंस बोला है तो उसको फील नहीं होगा। आगे है हर हिज फादर पास्ट अवे, अब कहता है कि उसका फादर है वो पास्ट अवे हो गया भाई, तो उसकी जगह पे हम बोले कि हिज फादर डाइड, उसकी जगह पे ये बोलना ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इन दोनों में यही दिखाया जाता है कि कोई अनप्लीजेंट जो थिंग होती है, सिचुएशन होती है, उसको प्लीजेंट वे से शो करना। आगे है ही इज इन बिटवीन जॉब। अब देखो ही इज जॉबलेस, एक तो हम ऐसे बोले कि भाई तू क्या करता है, कि तो हम कह देते कि भाई ये तो बेरोजगार है। ठीक है, और एक हम कहेंगे ही इज इन बिटवीन जॉब, कि वो जॉब करने की प्रिपरेशन कर रहा है, वो जॉब के लिए देख रहा है, वो अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, डोंट टेल मी फेरी टेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कोई भी हमें ऐसे कहता है कि भाई मेरे को ये मत कहना वो मत कहना, उसको हम कहेंगे डोंट टेल मी ए फेरी टेल, कि मुझे झूठी कहानियाँ मत सुनाओ। तो ये जो सेंटेंस होते हैं यूफिमिज्म के फ्रेंड्स, इसमें जो अनप्लीजेंट थिंग होती है उसको प्लीजेंट वे से शो किया जाता है, दिखाया जाता है। आगे चलेंगे ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो ऑक्सीमोरोन होता है वो क्या होता है, इसमें दो वर्ड दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे देखना फ्रेंड्स, लाइफ इज ए बिटर स्वीट, जो लाइफ है वो खट्टे मीठे अनुभवों का ही जो हमारा ड्यूरेशन होता है, बंधन होता है, वो हमारी लाइफ होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बीटर है वो स्वीट का क्या है, अपोजिट है। आगे देखना, सी इज प्रीटी अगली, कि वो सुंदर भी है और भद्दी भी है, कि भाई वो बहुत बहुत सुंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखना, ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, यहाँ पे पेन भी हो गया और स्वीट भी हो गया, कि उसको
स्वीट पेन का मतलब क्या है, जिस पेन में हमें मज़ा आता है। आगे देखना, ही वॉज फाउंड मिसिंग, वह खो भी गया और मिल गया है। तो इस तरह से जो दो वर्ड बिल्कुल एक साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो एंटीथेसिस होता है उसमें जो वर्ड यूज किए जाएंगे वो दो सेंटेंसेज को एक सेंटेंस में किया जाएगा, जबकि जो हमारा ऑक्सीमोरन होता है उसमें दो कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड होते हैं वो एक ही साथ आते हैं। जैसे देखना, स्वीट पेन, बिटर ट्विस्ट और फाउंड मिसिंग। और आगे देखना फ्रेंड्स, ओरिजिनल कॉपी, हम बोलते हैं ना कि भाई मेरे को ओरिजिनल कॉपी दे दो, तो ओरिजिनल भी होगी और कॉपी भी होगी। ठीक है, आगे है इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये भी हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीमोरन होता है उसमें जो वर्ड आते हैं, जो अपोजिट वर्ड आते हैं एक दूसरे के, वो बिल्कुल इकट्ठे आएंगे, जबकि जो एंटीथेसिस होता है उसमें जो सेंटेंस होगा उसमें दो सेंटेंसेस का मेल होगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है, जिसमें किसी बात का एग्जीग्रेशन किया जाता है, ओवर स्टेटमेंट देना, कि किसी बात का राई का पहाड़ बना के प्रस्तुत करना। तो फॉर एग्जाम्पल देखना, द रिवर ऑफ ब्लड, ठीक है, फ्लडेड इन द बैटल फील्ड। अब कहता कि देखो कहाँ बैटल होती है तो उसमें कौन सी रक्त की नदियाँ बहती हैं, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि द रिवर ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल फील्ड। ऐसे बोला जाता है ना कि उसने खून की नदियाँ बहला दी। आगे है यू आर ब्राइटर देन दी साइनेस्ट स्टार। अब कहता है कि साइन स्टार से कोई चमकदार हो सकता है, साइनेस्ट स्टार, लेकिन यहाँ पे दिखाया है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो हमारा एग्जीग्रेशन कहते हैं। आगे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट है ही रन्स फास्टर देन हॉर्स, कि वो घोड़े से भी तेज दौड़ता है। ऐसे हम बोलते हैं ना, आई हैव ए मिलियन थिंग टू डू टूडे। तो ऐसे हम बोलते हैं कि मेरे लिए तो हज़ारों काम है भाई। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, नहीं भाई मेरे पास तो हज़ारों काम है। ऐसा कभी हो सकता है कि एक दिन में हमने हज़ारों काम कर लिया, या हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। तो इस तरह से जो हमारा होता है फ्रेंड्स, उसमें हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोली बोलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है, जिसमें जो दिखाया जाता है कि एड्रेस्ड एज इट इज प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड्स, इसमें एड्रेस्ड किया जाता है किसी भी लाइव थिंग को या नॉन लाइव थिंग को हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, और उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे आता है। जैसे लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, तो यहाँ पे लाइफ को क्या किया गया है, एड्रेस्ड किया गया है। आगे है बिलो बिलो बिलो, तो यहाँ पे भी हमारा जो विंड है उसको क्या कहा गया है, उसको संबोधित किया है, उसको एड्रेस्ड किया गया है। अब देखो ओह गॉड, तो यहाँ पे गॉड को क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। तो जो हमारा अपोस्ट्रोफी होता है उसमें क्या किया जाता है, किसी भी थिंग को, किसी भी पर्सन को हम क्या करते हैं, एड्रेस्ड करते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, ओनोमोटोपिया। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ए वर्ड विच इज इमिटेट द साउंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, किसी भी थिंग की, किसी भी पर्सन की, किसी भी हमारे एनिमल वर्ड की क्या की जाएगी, इमिटेशन की जाएगी उसकी साउंड की, उसकी वॉइस की। जैसे देखना, द बजिंग बी ब्लो अवे, बजिंग होती है वो किसकी साउंड होती है, बी की। तो यहाँ पे बजिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपिया। द लार्ज डॉग सैड बो बो, यहाँ पे डॉग की साउंड दिखाई है, तो ये भी हमारा ओनोमोटोपिया हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसे हिसिंग साउंड है वो स्नेक की है, और स्नेरलिंग होती है वो जैसे बाघ की साउंड है। वहीं अगर हमारे डॉग की बात करते हैं तो वो की साउंड है। तो इस तरह से मर्मरिंग की जो साउंड आती है, जिस भी सेंटेंस में इस तरह की साउंड दिखाई देती है तो वो क्या रहेगा, हमारा ओनोमोटोपिया रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, जो कि एलिट्रेशन है। बिल्कुल इजी है आपके लिए, लेकिन फ्रेंड्स एसोनेंस और एलिट्रेशन में डिफरेंस पाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखना कि जो एलिट्रेशन होगा वो क्या फ्रेंड्स होगा, इसमें सेम साउंड पाई जाएगी जो हमारी कंसोनेंट की साउंड पाई जाएगी। जो लाइन होगी, जो हमारा सेंटेंस होगा, उसमें जो वर्ड्स होंगे तो उसकी जो पहले जो वाला अक्षर होता है उसकी जो साउंड आएगी वो कंसोनेंट की साउंड होगी। तो जहाँ पे कंसोनेंट की साउंड होती है वहाँ एलिट्रेशन होता है, जहाँ पे एसोनेंस की पाया जाएगा वहाँ पे हमारी वोवल की साउंड पाई जाएगी। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखना एक बार, ही होल्ड्स हिज हेड हाई, तो यहाँ पे एच की जो साउंड है वो हमारी एच की साउंड है। तो इट मीन्स एच है वो हमारा क्या है, जो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट की साउंड होने पर हमारा क्या आएगा, एलिट्रेशन आएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, या जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
तो ऐसे कर भी, वैसे तो यहाँ पे रिपीटेशन है तो रिपीटेशन बन जाता है, लेकिन टी टी की साउंड आने पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एलिट्रेशन है। तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स हमारा अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पन का है, जिसमें हम देखते हैं कि फ्रेंड्स एक वर्ड होगा लेकिन उसके अर्थ हैं वो अलग अलग मिलेंगे। एक साउंड होगी, एक ही प्रोनाउंसिएशन होगी, एक ही स्पेलिंग होगी, लेकिन उसके जो मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखना, आई सा ए सा, तो यहाँ पे पहला सा है, इसका मीनिंग हमारा देखना है, जबकि ये सा है वो हमारा आरी होता है, आरा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, एक श्लेष अलंकार होगा जिसका एक वर्ड का एक से ज़्यादा अर्थ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखना, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल मी फाइंड मी ए ग्रेव मैन, तो यहाँ पे ग्रेव होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है। और ग्रेव मानी वैसे हम देखें तो हमारी जो ग्रेव होती है, कब्र होती है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही वर्ड के कई अर्थ निकलेंगे। जैसे फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखना, लाइफ डिपेंड्स अपॉन लीवर, तो डिपेंड करती है लीवर के ऊपर। लीवर मीन्स हमारा जो पार्ट्स है, जो हमारे शरीर का एक पार्ट है। दूसरा लीवर मीन्स जो लाइफ को वहन करता है, जीता है, ठीक है। द कैट वॉन्ट्स टू अटैक ऑन माउस हु सेट नियर माई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम देखते हैं कि इस तरह से हमारा जो पन होता है फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि जो पन होता है उसमें क्या होता है कि श्लेष अलंकार होता है, जिसके एक ही वर्ड के कई सारे अर्थ निकलते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा सिनेक्डोकी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स पूरा जो वोल पार्ट होता है वो किसी एक वर्ड के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि स्प्रिंग आ जाता है, तो स्प्रिंग किस सीजन को इंडिकेट करता है, स्माइलिंग ईयर को। स्माइलिंग सीजन के लिए हम स्प्रिंग का यूज करते हैं। फूड होता है वो हमारे लिवलीहुड के लिए, डेली ब्रेड के लिए हम यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए आएगा, जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो कैसे आएगा, एक बार देखना, स्माइलिंग ईयर आएगा और उसके आगे दे दिया जाएगा स्प्रिंग। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो हमें पता है स्माइलिंग ईयर है वो किसके लिए यूज हुआ है, स्प्रिंग के लिए यूज हुआ है। तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, सिनेक्डोकी होगा। आगे है डेली ब्रेड। डेली ब्रेड का मीनिंग क्या होता है, जो हमारी लिवलीहुड है उसका। मैनी माउथ टू फीड, मैनी माउथ यहाँ पे किसके लिए यूज हुए हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए हुआ है। 10 हैंड्स, 10 हैंड्स का मतलब क्या है कि भाई हम कहते हैं कि मेरे क्या 10 हैंड्स हैं, या फिर ये हमारे 10 हैंड्स हैं, तो वो हमारे वर्कर्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो किसी एक पार्ट को से हम होल पार्ट को शो कर सकते हैं। आगे है हमारा मेटोनमी। मेटोनमी हमारा 12th नंबर का फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आप मेरे को बोलोगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँ कि मैं मिल्टन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या फिर कि आप बोलोगे कि भाई आप कहाँ जाओगे, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई मैं कह दूं कि मैं हॉलीवुड जाऊंगा। तो हॉलीवुड क्या है, हॉलीवुड, लेकिन हॉलीवुड किसको इंडिकेट करता है, जो मुंबई है उसको करता है, ठीक है। बॉलीवुड, हॉलीवुड तो जो हमारे वेस्टर्न जो सिनेमाज होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हम किसी पर्टिकुलर थिंग को उसके नाम से जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या पढ़ते हो, तो आपने बोल दिया कि भाई मैं मिल्टन पढ़ रहा हूँ। आपने ये तो नहीं बोला ना कि भाई मिल्टन के वर्क पढ़ रहा हूँ या पैराडाइज लोस्ट पढ़ रहा हूँ, कि भाई मैंने सीधा आंसर दे दिया कि भाई मिल्टन पढ़ता हूँ। तो जो मिल्टन यूज़ किया गया है वो हमारा मेटोनमी है, जिससे क्या होता है कि फ्रेंड्स हम उस पर्टिकुलर थिंग का नाम न लेकर सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, जिससे हमें समझ आ जाता है कि हम क्या कर रहे होते हैं। तो ये इसमें दिखाया जाता है मेटोनमी में। जैसे रेड लैब कोट्स होते हैं, वो किसको शो करते हैं, डॉक्टर को शो करते हैं, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स देखना, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें विरोधाभास होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विरोधाभास आपको अच्छे से दिखाई देगा कि वार इज पीस, वार है उसके बाद क्या मिलती है, उसके बाद क्या होती है, पीस आ जाती है, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम के बाद क्या होती है, स्लेवरी होती है। इग्नोरेंस से क्या मिलती है हमें, अगर इग्नोरेंस नहीं होगी तो हमारे अंदर क्या नहीं आएगी कि भाई स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो ये दो अपोजिट थिंग होते हैं फ्रेंड्स, जो एक ही साथ यूज़ किए जाते हैं। आगे चलेंगे फ्रेंड्स देखना, रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, सेम वर्ड्स का रिपीटेशन पाया जाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल है उसका 2 बार यूज किया गया है, तो इसलिए वो क्या बन जाता है हमारा रिपीटेशन। रेन रेन गो अबो, तो यहाँ पे रेन रेन है, जैसे पुनरावृत्ति अलंकार होता था ना हमारे हिंदी में, तो वो ही हमारा क्या होता है, रिपीटेशन।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। ये जो क्वेटेशन दी गई है वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, ये हेमलेट के द्वारा हेमलेट में की गई एक क्वेटेशन है फ्रेंड्स, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, जो कि रिपीटेशन को शो करता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है फ्रेंड्स? अपोजिट वर्ड और आइडियाज़ आर यूज्ड साइड बाय साइड। यहाँ पे जो साइड बाय साइड दो नेगेटिव या हम कह सकते हैं कि अपोजिट वर्ड्स को यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई भी फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका अलग से सोल्यूशन दूंगी आपको। जाएंगे जैसे ही वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट, तो यहाँ पे लाइट है, इसका यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, अब देखना, लाइफ इज बिटर टेस्ट, लव इज स्वीट पेन, तो वही बिल्कुल हमारा क्लोज रहता है फ्रेंड्स, एंटीथेसिस और जो हमारा ऑक्सीमोरन है उन दोनों के बीच में। आगे चलेंगे क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है कि फ्रेंड्स, जिसमें हमारा क्या होता है, जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उससे ऊपर की ओर चलते जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखना, पहले इसकी डेफिनेशन देखो, इन ए सेंटेंस आइडियाज, थॉट, वैल्यू, इंपॉर्टेंस, क्वालिटीज आर अरेंज्ड एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखना, सी केम, वह आई, सी सा एंड सी कॉन्क्वर्ड, वह आई, पहले तो उसने आने का काम किया, फिर उससे आगे क्या किया, देखा, और फिर उसके बाद जीत गई। जैसे हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, जैसे वो गाड़ी में बैठा, चला और स्कूल पहुंच गया, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ना। जैसे पहले उसने साइकिल खरीदी, फिर उसके बाद बाइक खरीदी और फिर गाड़ी खरीद ली, तो यहाँ पे क्या है, उसकी प्रोग्रेस हो रही है। तो जो क्लाइमैक्स होता है फ्रेंड्स, उसमें प्रोग्रेसिव होता है वो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। जबकि हम देखते हैं कि एंटी क्लाइमैक्स होता है, उसमें अपोजिट चलता है, अपोजिट चलता है। जैसे हम देखते हैं कि पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर उसकी टांग टूटी, फिर उसकी हम कह सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई, या फिर उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, डिक्रेशन होता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, ही शूटेड, ही फॉल्स एंड ही डेड, ठीक है, सॉरी डाइड, कि वह पहले तो उसको शूट किया गया, फिर वो गिर गया और फिर उसकी डेथ हो गई। तो जो क्लाइमैक्स होता है फ्रेंड्स, उसका एंटी क्लाइमैक्स उसका अपोजिट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट है वो है हमारा आयरनी। आयरनी क्या होता है फ्रेंड्स? देयर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मींट। यहाँ पे क्या करता है कि फ्रेंड्स, बोलने और जो होता है ना रियलिटी में, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है। जो हम देखते हैं वो कुछ और होता है, और जो दिखाया जाता है, जो वास्तव में होता है वो कुछ और होता है। जैसे फ्रेंड्स देखना, विजडम शैल डाई विद यू, तो यहाँ पे देखो, विजडम होती है, शैल डाई विद यू, वो भी तुम्हारे साथ मर जाएगी, ठीक है, लेकिन विजडम क्या होती है फ्रेंड्स, कभी मरती नहीं है। तो ये कहने के लिए कुछ और है, जबकि होता कुछ और है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट के ऊपर, जो कि हमारा एसोनेंस है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है कि एसोनेंस क्या होता है, जिसमें वोवल की साउंड पाई जाएगी, जैसे सेम्स, बीम्स, ग्रीन्स। तो यहाँ पे ई की साउंड जो आ रही है, उससे हमें क्या लगता है कि ये एसोनेंस है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच की जो क्लास है वो कंप्लीट हुई। कोई भी क्वेरी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और इसके अलावा भी कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो आपका नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में बताना, उसके ऊपर अलग से हम काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड डे।